गाइस, इस साल का कल्चरल इवेंट लास्ट ईयर से भी ज्यादा रॉकिंग होना चाहिए एंड वो तब होगा जब इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। ओके? ऑफ कोर्स परम, तुम भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई विश आई कुड गीत। कल्चरल सेक्रेटरी हूँ कॉलेज का, तो इस बार मुझे दूसरों को मौका देना है पार्टिसिपेट करने का, ना कि मैं खुद पार्टिसिपेट करूँ। करेक्ट? पार्टिसिपेट करने का चांस तो सबको मिलेगा, क्योंकि इस बार डांस और म्यूजिक के साथ हम एक स्किट भी प्रेजेंट करेंगे, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट कितना ओल्ड स्कूल है। बहुत बहुत। हम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? मोर ड्रामा, रोमांस, इंटेंस, वैम्पायर लव स्टोरी स्केच करते हैं। गाइस, एक मिनट। हमारी कल्चर टीम के मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमारे कॉलेज को एक फ्रेश सरप्राइज चाहिए। ओके? ऑल गाइस कैन लीव। थैंक यू। करेगी ना? मैं कल्चरल इवेंट में इतने सारे लोग, टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने, नो वे। बाय द वे, उसने ना लास्ट टाइम कुछ दिक्कत हुई, वो अब मुझे नोटिस करेगा। चल चल। मेगा, तुमने सुना ना जो मैंने कहा? हाँ। तो क्या डिसाइड किया? क्या डिसाइड करना था? अरे अभी मैंने बोला ना कि जिन स्टूडेंट्स ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट करें, जैसे कि तुम। मतलब ये बोलना ना तुमसे, इसको करोगी ना पार्टिसिपेट? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या पर पता तो है तुम्हें इसका जवाब। गलत लड़की से गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है ना, चलो प्ले में नहीं, बट इस एलिगेशन में तो पार्टिसिपेट करोगे। एलिगेशन? नो वे। आई मीन इतने सारे लोगों के सामने एलिगेशन कंपटीशन। व्हाई नॉट यार? आई मीन मेगा हिस्ट्री की टॉपर है, उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने मुझसे नहीं होगा। परम, 1 मिनट। एक मिनट। मेगा, सिर्फ मेरे जैसे इडियट को हिस्ट्री में हेल्प करने से तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपनी नॉलेज सबसे शेयर करनी चाहिए यार, और अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का सबको मौका नहीं मिलता। तो तुम इतनी टैलेंटेड हो यार, अपना टैलेंट छुपा के क्यों रखी हो? सबको दिखाओ यार हाउ टैलेंटेड यू आर। एंड मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यू शुड पार्टिसिपेट। ओके? सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो, राइट? चलो बात करें। ओके? चलो बाय। अब बोल। मैं किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। आप और आपका रेडियो चैनल कितने अच्छे म्यूजिक प्ले करता है, और आपके रेडियो चैनल के आर्टिस्ट, माय गॉड दे आर सो एंटरटेनिंग। कितना डिफिकल्ट होता होगा ना इतने लोगों के सामने नॉन स्टॉप बोलना, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एन आरजे, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। रियली? वैसे भी आरजेज सबके सामने थोड़ी बोलते हैं। वो तो एक स्टूडियो में अकेले कमरे में बैठकर लाखों हजारों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं, जिस तरह बोलना होता है उस तरह। ओह, तब से तो आपके आरजे इतने फन होते हैं। ऐसा लगता है जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। इसीलिए तो तुम जैसे लोगों के लिए तो हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा शो जो खास करके तुम जैसे यंग कॉलेज क्राउड के लिए हो। वाओ, दैट्स ग्रेट पापा। ग्रेट तो तब होगा जब कोई ग्रेट आरजे मिल जाए। एक ऐसा आरजे जो तुम जैसे यूथ के साथ कनेक्ट कर पाए, तुम्हें इंस्पायर कर पाए। इतने ऑडिशंस किए लेकिन अब तक कोई भी नहीं। खैर छोड़ो। एनीवेज मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। ओके। लाइफ में हम जो चाहे वो हमें मिले ना मिले, पर
टेंशन जरूर हो जाती है डैड को आटे ढूंढने की, और मुझे मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैं 2 साल से उससे प्यार करती है। अगर कोई और उसे पकड़ के ले गया तो उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाएगी। तुमने कल का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? आज सबमिट करना था। नहीं किया। सुन, अगर मैंने परम को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो क्या ज़्यादा लेट हो जाएगा? पर बताऊं कैसे उसे? अपनी आवाज क्या? हाँ, किसी के दिल की ऑनेस्टी उसकी आवाज में छुपी हो। और फ्रैंकली यार, किसी लड़की के चेहरे या स्माइल से ज्यादा उसकी आवाज से अट्रैक्ट हो। आवाज? क्या बात है? तो एक ही ऐसा सैंपल पीस है, वो भी 1940s के जमाने का। एक लड़की को सुना तो ऐसा लगे जाओ जेट हॉट लड़कियों को ढूंढते हैं और तू हर बार अपनी लड़कियों की आवाज क्यों बढ़ी है? नहीं ऐसा ना हो, उससे कोई आवाज दे फिर गायब हो जाए। क्या ऐसा भी कभी होता है? हाँ, भूतनिया। बस उड़ा लो मजाक सालो। क्या पता है इस 21st सेंचुरी में मेरे लिए कोई 1940s की लड़की बने जिसकी आवाज सीधे मेरे दिल में। एक दिल की आवाज दूसरे दिल तक पहुंच जाए। अगर प्यार सच्चा हो तो। अब लगता तो मुझे भी यही है कि तेरा प्यार सच्चा है, पर यहाँ ना एक प्रॉब्लम है। तेरे दिल की आवाज उसके दिल को पता ही नहीं है। नेहा, हाय, एक सेकंड ना। आपको तो पता है ना कि मेरा प्यार सच्चा है, तो पर मेरे दिल की बात उस तक पहुंचाने की ड्यूटी आप। well, अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये कहानी मेघा, एक सीधी सादी एक इनोसेंट लड़की और एक कॉन्फिडेंट और हैंडसम लड़का पर इन दोनों। नाउ मेघा इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक अंडरडॉग। क्यों? सिर्फ अपनी डर की वजह से। और दूसरी तरफ पर कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, वेरी फोकस्ड। तो कहीं ना कहीं मेघा परम से प्यार जरूर करती, डरती है उसे ये बात बताने से, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। क्या कभी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी पाए, या फिर डेस्टिनी को इन दोनों के बीच इंटरवीन करना पड़ेगा? गॉड नोस। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग अलग है कि इन दोनों के पीछे एक लव स्टोरी कभी हो सकती है। इसने कहा नहीं हो सकती। Unexpected always happens in life. But the Glamour presents with us here, co-presented by Stone. पापा, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। आप बैठिए, मैं आपके लिए मसाला चाय बना के लाती हूँ। नहीं रहने दो, मेघा, नहीं चाहिए। आप और चाय के लिए मना कर रहे हैं? क्यों? आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक। झूठ। आप ही मुझसे कहते हैं कि मुझे अपनी सारी बातें आपसे शेयर करनी है, और जब आपकी बारी आई तो आप बैकआउट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपने टेंशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, बट यू आर राइट, मुझे तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। तो बताइए फिर। मेरा शो शुरू हो रहा है, पर वो तो आपने बताया था। लेकिन पता नहीं ये शो अब कैसे होगा, क्योंकि अब तक इसके लिए एक आरजे ही नहीं मिला है। बहुत ऑडिशंस किए, किसी की आवाज अच्छी नहीं है, तो किसी को कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, और किसी को आजकल के बच्चों की कॉलेज लिंगो ही नहीं आती। पूछो मत, थक गया हूं। और अगर ये शो नहीं हो तो काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम स्पॉन्सर से ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा आरजे कहां से लाए जो आजकल की जनरेशन के साथ कनेक्ट हो सके। मेरे ख्याल से ये शो तो हाथ से निकल जाएगा। पर अभी तो आपने कहा ना कि शो नहीं हुआ तो काफी नुकसान होगा। अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का सबको मौका नहीं मिलता। तो तुम इतनी टैलेंटेड हो यार, अपना टैलेंट छुपा के क्यों रखी हो? सबको दिखाओ यार, हाउ टैलेंटेड यू आर। पापा, एक बात पूछूं आपसे?
आपने कहा था कि आरजे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके आसपास ज्यादा लोग नहीं होते। स्टूडियो में ज्यादा लोग अलाउड नहीं। तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं तुम ऑडिशन दोगी? बोलो मेघा, तुम यही पूछने वाली थी? हाँ, पर कोई पर बोलने की जरूरत नहीं है अब। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिलेगा नहीं अपना टैलेंट दिखाने का। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, पर पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। तुमने ये कहावत सुनी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या तुम लोग गिव इट अ शॉट, तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? आप पॉज कर सकती हो, बस अब नो मत सवाल जवाब। तुम ऑडिशन देने आ रही हो स्कूल पक्का? ऑलराइट? आप दूसरे इंसान हो जो मेरे टैलेंट के बारे में बोल रहे हो। न्यू रियलिटी शो 12 बजे। सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं, इंग्लिश सॉन्ग्स भी प्ले करें। हाउ कूल इज दैट? अरे तेरे पार्टी का लेक्चर छोड़ना, 12 बजे का नया शो सुनते हैं। अरे परम, तूने उस नए रेडियो शो के बारे में सुना? युवा एक्सप्रेस, राइट? उसी के बारे में पढ़ रहा सुनूंगा मैं। क्या करेगा? वैसे भी उस पे ना अंग्रेजी गाने आते हैं, पर ये बाबा आदम के जमाने में अटका है। यार इसीलिए तो सुनूंगा। खुद को फ्यूचर के बारे में अपडेट करना कितना जरूरी है ना। अच्छा, What's up, viewers? Welcome to your new show, only for viewers, with your RJ girl Rishti, जो आई है आपके डल आफ्टरनून को एकदम फन एंड एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो आज सिंस हमारी पहली मुलाकात है, तो हम सिर्फ बात करेंगे पहली मुलाकातों के बारे में। Guys, let's start with the first song. वो पहली बार। Let's get going, only and especially for you, viewers. Well, क्या ये मेघा वही मेघा थी जिससे हम थोड़ी देर पहले मिले? I don't think so. क्योंकि ये मेघा अब एक आरजे बन चुकी है। आरजे वरिष्ठ एक नई पहचान बना चुकी है। फ्रेंड्स, हमारी कॉलेज लाइफ में हमारे लिए दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहली है म्यूजिक। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लव, रोमांस, ब्रेकअप या पार्टी, हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास फेवरेट गाने होते जरूर हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है गेस व्हाट? एक्चुअली वो चीज नहीं, वो है एहसास, प्यार का एहसास, जो दुनिया की सबसे प्योर फीलिंग होती है। चाहे आप पतले हो या मोटे, बड़े हो या छोटे, जब एज की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो या फिर 1940s के ख्याल के हो, the one thing which is constant is change। और कहते हैं जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही सेम रहती है। So guys, 21st सेंचुरी में चाहे कोई भी चेंजेस आए हो, एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है प्यार। किसी का अनएक्सपेक्टेड, अनकंडीशनल लव। Does it still exist? आप सोचिए, सोच के मुझे बताइए। Let me play you a song, especially for the people those who are in love. क्या बात है? आजकल बड़ा अकेले बैठ के स्माइल करता रहता है। तो रीजन क्या है? वृष्टि। क्या? वो रेडियो वाली? हाँ, आरजे वृष्टि।
यार उसकी आवाज में कुछ तो है। ये फाइनली तुझे तेरे टाइप की लड़की मिल गई। नहीं, अभी तक सिर्फ उसकी आवाज सुनने को मिली नहीं है। तो ठीक है ना परम, कॉलेज की सारी लड़कियां तुझ पे फिदा है और तू वृष्टि पर, और वो भी सिर्फ उसकी आवाज सुनकर। आई विश यार मुझे जल्दी मिलता है। यू नो व्हाट गाइस, मुझे उसकी आवाज इतनी पसंद है कि मैं दिन भर उसका शो रिकॉर्ड करके सुनता रहता हूँ। लाइक सीरियसली। और अगर तेरी वृष्टि कोई मोटी बुड्ढी आंटी जैसी निकली तो कोई टेंशन नहीं भाई, अपना हीरो भी अंकल जैसा ही है, दोनों पेट पर एक चादर लगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वेल गाइस, वो जो भी है जैसी भी, दृष्टि को तो मैं ढूंढ के कहीं इन लोगों ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? बोरिंग तो नहीं था? बोरिंग? पागल है क्या? It was awesome. You were rocking. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज तेरी आवाज निकली कहाँ से? चल चल, बस कर मक्खन लगाना, तू तो जो भी तारीफ करेगी। अच्छा, अगर मैं तुझसे कहूँ कि कोई और भी तेरी तारीफ कर रहा था, फिर जेन्युइन वाली, कौन? परम। तुझे पता है, मैंने उसे सुना कहते हुए कि वो सारा दिन रेडियो पर तेरा ही शो सुन रहा था, रिकॉर्ड कर करके। क्या? हाँ, इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों से ये भी कहते हुए सुना कि दृष्टि की आवाज में कुछ तो बात है। अच्छा सुन, मुझे ना तुझे एक और न्यूज़ देखी है। क्या पता? वैसे तो तू कम ही बोलती है, पर ये न्यूज़ सुनकर तेरी बोलती बंद हो जाएगी एकदम। टीवी सीरियल की तरह बिल्डअप क्या कर रही है, बता भी दे। ओके, परम लव्स दृष्टि, मतलब वो तुझसे प्यार करता है मेघा। हाँ? तू ना एवरी टेंशन ले, परम दृष्टि से प्यार करता है ये बात तू भी जानती है और वो भी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू वही है। सब पता चल गया? पता? वो मैं तुम्हें सब पता? मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ओनर है ना जीव रेडियो, राइट? और ये युवा एक्सप्रेस जो तुम्हारे, तो एक्चुअली मेगा योर हेल्प। बोलो। मुझे तुम्हारी होस्ट दृष्टि से मिलना है। अपने पापा से बोलो ना कि वो मेरी हेल्प कर दे, प्लीज प्लीज। नहीं क्यों? यार मिलवा देते, पर मेरा मतलब ये है कि दृष्टि किससे मिलती नहीं। मतलब तुम जानती हो दृष्टि को? रियली? प्लीज देखिए यार, बस एक बार मेरे बारे में बात करके तो देखो। जस्ट टेल हर मुझे उससे मिलना है। क्या आवाज करना चाहता हूँ अपने सामने, बात करोगी ना प्लीज? उसकी आवाज में कुछ तो बातें जो मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। मैं रेडियो पे गानों से ज्यादा उसकी आवाज सुनूं। I'll have to meet her. प्लीज तुम बात करोगी मुझसे? उमाई से प्लीज। सॉरी, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों यार? हिस्ट्री जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में तो मेरी हेल्प कर सकती हो, इस सब्जेक्ट में तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती मेगा। और यार तुम्हें अच्छे से पता है कि हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे तुम्हारी वजह से याद है, राइट? तो क्या तुम प्यार की डेट मेरे लिए फिक्स नहीं कर सकती? डेट? हाँ डेट। अच्छा तुम नहीं बात कर सकती, तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका नंबर दे दो, आई टॉक टू हर। नहीं। क्यों? अरे चाबी समझाने रहती है, तुमको एक इंट्रो नहीं करवा सकती है? करा। नहीं, मैं उसका नंबर उसके बिना परमिशन के किसी को नहीं दे सकती। अरे तो मुझे दे दो, पूछ लो उससे। मैं पूछ के बताऊँ। पक्का? पक्का। अब फोन करो अभी उसे। अभी अभी। क्यों? क्योंकि अभी उसका शो ओवर हुआ होगा और वो लंच कर रही होगी,
मैं उससे शाम को बात करूंगी। ओ अच्छा ठीक, तुम पक्का से बात करोगे ना? हाँ मैं बात से बात करूंगी। चलो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज फॉर यू, ओके? चलो बाय, आई सी यू। वाह यार, मैंने बोला था ना इतनी लमसती हूँ। मुझसे नहीं, मेरी आवाज से। तेरी आवाज तो तू ही है धनी। ये पुराने गानों का सिलसिला हमारा ये चलता जाएगा। कॉल करो पर हमको। नहीं यार अभी नहीं, बहुत लेट हो चुका है। और उसे प्रॉमिस भी तो किया यार, अगर कॉल करूंगी तो बोलूंगी क्या, बताऊंगी क्या? नहीं यार छोड़, कुछ बहाना मारूंगी। परम, हेलो। हेलो मेघा, हेलो, यू देयर? हाँ हेलो परम। हे व्हाट्स अप? नथिंग, जस्ट परम। ओह आई शुड हैव गेस्ड यार। अच्छा मेघा ये बताओ, बाकी तुम्हारी दृष्टि? हाँ रियली? तुम बताए क्यों नहीं यार अभी तक यार? तुम मांगी ना मुझसे मिलने के लिए, तुमने उसे अच्छे से कन्विंस किया ना? मेघा प्लीज से यार, मुझसे मिलने के लिए, मेघा प्लीज से यार, प्लीज। यस यस रियली? मना कर सकता है परम। यस। अच्छा बताओ कब, कहाँ, कैसे मिलना है उससे? क्या कहा उसने? वो तुम्हें कल कॉलेज में ठीक 2 बजे मिलेगी, पर उसकी एक कंडीशन। मंजूर है। पहले सुन तो लो। ओह सॉरी, बोलो। उसकी कंडीशन ये है कि कॉलेज में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुमसे मिलने आई है। ऐसे किसी को पता तो चलेगा नहीं। या एग्जैक्टली, आई मीन अभी तक उसको किसी ने देखा नहीं, तो मैं पहली बार उसे देखूंगा। ऑल बिकॉज़ ऑफ यू मेघा। थैंक यू सो मच यार, यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये मेरा काम। अच्छा चलो कल बात करते हैं। थैंक्स वंस अगेन यार। गुड नाइट। एक मिनट, तुम्हें पुराने गाने पसंद है? दे आर माय फेवरेट। Really? नहीं, I mean, क्योंकि मुझे पुराने गाने काफी पसंद है। Me too. तो बच गए, दृष्टि आने वाली होगी। मेघा और दृष्टि एक ही है, कैसे बताऊं इसे? कितना एक्साइटेड लग रहा है ये, सच कहूं या झूठ? दृष्टि? दृष्टि वो एक्चुअली आ नहीं पाई। उसकी तबीयत खराब, तो उसने कहा कि मैं पर्सनली आके इन्फॉर्म करूं। नेवर माइंड यार, उससे कहना कि अपना ख्याल रख। कह दूंगी। ओके, सॉरी, टेक केयर। मेघा, कॉफी? नो थैंक्स। मेघा,
He said. तो मेघा, तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है? क्या? मुझे तो विंटर्स बहुत पसंद है, ठंडी ठंडी सर्दी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। योर टर्न, तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन है? बारिश। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश। हाँ, बारिश की बूंदों के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ खेल सकती हूँ। वैसे ये पेन किलर तुम पे काफी सूट करता है। आजकल ऐसे बंद क्यों किया था? वो 12 बजे का लेक्चर में कैसे अटेंड करती? क्यों? I mean, मैं बिजी थी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी वृष्टि से बात हुई? वृष्टि, वो क्या बात हुई? सच में अंकल, आपका नया शो तो एक तो अमेजिंग है और सबसे फेवरेट तो युवा एक्सप्रेस और उसकी आरजे वृष्टि 7 बार बोल चुके हो। अरे मेघा, परमा है, वृष्टि के बारे में पूछना है। कैसी है वो? मैंने उसको बोला कि अब वो थोड़ी बेटर है, एंड काफी बिजी रहती है। चलो परम, आई गॉट टू गो, तुम बैठो। ओके मेघा से खाना वाना खिलाकर भेजना। ऑलराइट, सी यू, टेक केयर। जॉब देखो। हाँ? क्या यार, तुम ऑलराउंडर हो क्या? आई मीन पढ़ाई में फर्स्ट, कार्ड में फर्स्ट और अपनी सारी क्वालिटीज छुपाने में फर्स्ट। हाँ? यार मेघा, मतलब इट्स फनी, तुम इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी इतनी लो प्रोफाइल रखती हो, क्यों?
मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वो तो मैं था। हाँ ठीक है, थैंक यू, फोन दे। हाँ ठीक। क्यों सोच रहा हूँ मेघा के बारे में? दृष्टि को लाइक करता हूँ, पर मेघा के लिए उसके लिए क्या फील करता हूँ? ये फीलिंग्स इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती हैं यार? हे परम, आज अकेले बैठो, पलकन कहाँ है तुम्हारी? ओ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। युवा एक्सप्रेस शो का, राइट? या शो का। पता है, लगता है आजकल तुम दृष्टि को इतना मिस करने लगे हो कि उसकी शो टाइमिंग ही भूल गए। चलो एनीवे, 5 मिनट में शो शुरू होने वाला है, तुम एंजॉय करो, चलो बाय। अरे शाबिया, मेघा कहाँ है? वो उसकी ना तबीयत खराब, तो बस उसकी चीखें बंद ही नहीं हो रही। चलो एनीवेज मैं चलती हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट, बाय। वेलकम व्यूअर्स, ये है आपका फेवरेट शो युवा एक्सप्रेस और मैं हूँ आपकी आरजे दृष्टि। सॉरी गाइस, प्लीज एक्सक्यूज मी। सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट यू नो स्नीज अटैक होता ही है, प्लीज बेयर विद मी। यू नो स्नीज अटैक, पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आज का शो रुक तो सकता नहीं है, बिकॉज युवा एक्सप्रेस नेवर स्टॉप एंड आई एम श्योर जैसे जैसे मैं आपसे बात करूंगी वैसे वैसे बेटर फील करूंगी। वो ना तबीयत खराब, चीखें बंद ही नहीं। आजकल ऐसे बंद क्यों किया? ऐसे बंद क्यों किया? 12 बजे कल 12 कैसा क्यों करते? दृष्टि, एक्चुअली आ नहीं पाई, इसकी तबीयत तुम्हारा फेवरेट सीरियल कौन है? मुझे बारिश है। इसका मतलब होता है बारिश। मेघा और दृष्टि, नाम अलग, मतलब एक। मतलब मेघा ही दृष्टि है, मेघा ही दृष्टि है। Next song coming up only for you guys. मेघा, I'm sorry, Mr. Rocky Bhai. हो गया था ये सोच सोच कर कि मैं एक साथ 2 लोगों से इतना अटैच कैसे हूँ। मेघा और दृष्टि, मेघा जो मेरे साथ, दृष्टि मेरे सामने कभी आई। तुम जानती थी कि मैं दृष्टि को पसंद करता हूँ, तो क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम ही दृष्टि? क्यों छुपाया मुझसे? क्या करती मैं? क्या कहती मैं? अरे यही कि तुम दृष्टि हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें वृष्टि पसंद है, तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे दृष्टि पसंद है, उसकी आवाज पसंद है जो तुम्हारी आवाज है। मुझे तुम लाइक यू। नहीं पर यू डोंट लाइक मी। तुम्हें चश्मा
चश्मे के पीछे रहने वाली लड़की, चुप रहने वाली लड़की पसंद नहीं है। तुम्हें युवा एक्सप्रेस की आरजे वृष्टि, जो एक बंद कमरे में अपनी ओपिनियन हजारों लोगों तक पहुंचाती है, वो ये वही आवाज है जो भीड़ में कहीं गुम जाती है, खो जाती है। तुम्हें 2 घंटे ये शो होस्ट करने वाली वृष्टि पसंद है। तुम्हारे कॉलेज में 2 साल से पढ़ती हुई ये लड़की नहीं। कौन है लड़की? कैसे लाइक करता हूँ उस लड़की को जो आज तक मुझसे इन्हीं खुद से भी छुप रही है। ये तुम्हारी खामोशी के पीछे तुमने अपना टैलेंट, अपने सारे सपने छुपा कर रखे और उन सपनों को वृष्टि की आवाज ने एक नया मोड़ दिया। तुम्हें अगर नहीं पता तो बाहर जाओ और देखो कितने लोग वृष्टि की आवाज से इंस्पायर होते हैं, उसके ओपिनियंस, उसके व्यूज से रिलेट होना चाहते, उससे कनेक्ट होना चाहते, उससे प्यार करते। तुमसे ये सब तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियोगे जैसे वृष्टि जी। कब तक छुपा के रखोगी यार, कब तक छुपा के रखोगी? बता दो सबको कि वृष्टि कोई और नहीं बल्कि देहरादून के कॉलेज और अब ऑट में पढ़ने वाली लड़की में। वृष्टि और मेघा दोनों अलग अलग नहीं। अरे ये तो मेघा है। तुमने अपने आप को और अपने टैलेंट को तो दुनिया से सक्सेसफुली छुपा दिया, लेकिन मुझसे नहीं छुपा पाया। आखिर तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुंची गई नहीं। मेघा बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं है बाकी ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी आज से नहीं, पिछले 2 साल से कॉलेज की फर्स्ट डे से अपना ले गए तो क्या आंसू की बारिश करोगी? चुप हो जाओ तो फ्लड्स आ जाए।